क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कह रहा है इन गिवन फिगर द बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन कंसिस्ट ऑफ 4 सेमी सर्कुलर आर्क। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे जो फिगर दे रखा है उसमें शेडेड रीजन का जो बाउंड्री है वो 4 सेमी सर्कुलर आर्क से मिलकर बना है। और उसमें बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट 2 बीइंग इक्वल, और जो स्मॉलेस्ट 2 सेमी सर्कुलर आर्क है वो आपस में इक्वल है। जैसे यहाँ पे फिगर को आप देखते चलिए, यहाँ पे बोला कि ये जो शेडेड रीजन है इसका जो बाउंड्री है वो 4 सेमी सर्कुलर आर्क से बना है। यहाँ पे फिगर में आप सुधार लीजिएगा, बुक में इसको और इसको ये सबको रंग दिया है। यहाँ पे आपको इसको कलर नहीं करना है, इसको भी कलर नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए बोला कि शेडेड रीजन का जो बाउंड्री है वो 4 सेमी सर्कुलर आर्क से मिलकर बना है। तो यहाँ पे शेडेड रीजन का बाउंड्री यही बनाना होगा। ये देखिए यहाँ से चलिएगा तो ये एक आर्क आ गया, फिर यहाँ से ये वाला हो जाएगा, ये दूसरा आर्क हो गया, फिर ये तीसरा आर्क और फिर ये वाला चौथा आर्क। और आपको बात समझ में, सिर्फ शेडेड रीजन के बाउंड्री को देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया एक आर्क, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 आर्क, फिर ये वाला हो गया तीसरा आर्क और फिर ये हो जाएगा चौथा आर्क। और बोला कि जो 2 आर्क है वो आपस में इक्वल है, यानी ये वाला जो वाइट वाला आपको दिख रहा है इसका भी डायमीटर 3.5 और इसका भी डायमीटर 3.5। तो यहाँ पे बोला है इफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट इज 14 मीटर, यानी लार्जेस्ट आर्क का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट इज 3.5 सेंटीमीटर, और जो स्मॉलेस्ट है उसका डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे देख लीजिए लार्जेस्ट ही वाला ना है, ये पूरा बड़ा वाला, तो इसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और जो स्मॉलेस्ट वाला का 3.5, ये स्मॉलेस्ट वाला हो गया और ये भी स्मॉलेस्ट वाला हो गया, इसका 3.5 है। और एक ये वाला जो स्मॉलेस्ट ही है लेकिन यहाँ पे कलर किया हुआ है, इसका डायमीटर 7 है। तो यहाँ पे फर्स्ट में बोला है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो इसके बाउंड्री का लेंथ बताइए। तो बाउंड्री का लेंथ का मतलब हुआ यही शेडेड रीजन का पेरीमीटर आपसे पूछा है, ये सारे बाउंड्री का सम। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले आप रेडियस निकाल लीजिए सबका। तो जैसे यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा वाला जो सेमी सर्कुलर आर्क है इसका डायमीटर 14 दे रखा है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका जो रेडियस है इसको R1 मान लेते हैं। यहाँ पे आपको R1 का वैल्यू 14 नहीं समझना है, बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे रेडियस हम माने हैं इसके लिए बड़े वाले सेमी सर्कुलर का R1, ये डायमीटर 14 है, R1 14 नहीं है। यहाँ पे इसके रेडियस को मान लीजिए R2, इसके रेडियस को मान लेते हैं R3 और इसको मान लीजिए R4। तो यहाँ से बारी बारी से सभी सेमी सर्कुलर आर्क का आप रेडियस निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल व्हिच डायमीटर इज AB, विच डायमीटर इज AB। यहाँ पे फिगर को देखते चलिएगा, यहाँ पे डायमीटर AB ये वाला है ना, पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल का, तो इसके रेडियस आप R1 माने हैं, तो यहाँ पे इसका रेडियस हो जाएगा R1 इक्वल टू डायमीटर 14 है तो 14/2, यानी ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल which diameter is AF। यहाँ पे देखिएगा फिगर में ये वाला सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर AF है, तो यहाँ पे इसका रेडियस R2 है ना, तो यहाँ पे R2 इक्वल टू हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद इसमें आ जाइए डायमीटर जिसका FG है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल व्हिच डायमीटर इज FG। फिगर को आप देखिएगा और FG वाला का रेडियस R3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखिए FG ये पूरा 7 है ना, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 और एक बच गया ये वाला GB, तो यहाँ पे हो जाएगा
रेडियस ऑफ सेमी सर्कल which diameter is, यहाँ पे डायमीटर जी भी लिखिए या फिर बी जी लिखिए, जो मैंने जो लिखी, तो यहाँ पे बी जी ही लिख देते हैं। और यहाँ पे इसका रेडियस आप R4 माने हैं, तो यहाँ पे R4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको चारों सेमी सर्कल का रेडियस निकाल लेना है बारी बारी से। इसके बाद देखिएगा, हमसे बोला कि इसका पेरीमीटर बताओ बाउंड्री का। तो यहाँ पे जैसे हम ये बड़ा वाला सेमी सर्कल लेंगे तो इसका पेरीमीटर, जैसे यहाँ पे आप देखिए सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस डी। ये तो पहले ही हम सीख चुके हैं, जिसमें ये वाला जो कर्व्ड वाला रीजन है, ये वाला, ये जो कर्व्ड लाइन है, इसका लेंथ होता है पाई आर और ये वाला डायमीटर होता है। तो पूरा को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है पाई आर प्लस डी, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ कर्व्ड वाला का लेंथ चाहिए, जो बाउंड्री आपको लेना है फिगर में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कर्व्ड वाला लेंथ चाहिए। यहाँ पे इस डायमीटर से तो कोई मतलब है नहीं। जैसे ये बड़ा वाला सेमी सर्कल लीजिएगा तो सिर्फ आपको कर्व्ड लेंथ चाहिए, फिर ये वाला सेमी सर्कल लीजिएगा तो यहाँ पे भी सिर्फ आपको कर्व्ड वाला लेंथ चाहिए, इसमें भी ये कर्व्ड वाला लेंथ चाहिए और इसमें भी आपको कर्व्ड वाला ही लेंथ चाहिए। तो कर्व्ड वाला का लेंथ कितना होता है, पाई आर होता है। और यहाँ पे किसी का रेडियस R1 है, किसी का R2 है, R3 है, R4 है, तो रेडियस आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन लेंथ तो होगा पाई आर ही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा नाउ लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा पाई R1, ये हो गया किसका, बड़ा वाला सेमी सर्कल का, इसका, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल का ये बाउंड्री का लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पाई R1। आ रहा बात समझ में, क्योंकि ये बड़ा वाला सेमी सर्कल का रेडियस R1 है। अगर आप इसके बाउंड्री में आइएगा तो इसके बाउंड्री का लेंथ हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा पाई R2, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसका रेडियस R2 है। इसके बाउंड्री का लेंथ हो जाएगा पाई R3, क्योंकि इसका रेडियस R3 है। और यहाँ पे देखिए इसके बाउंड्री का लेंथ हो जाएगा पाई R4, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ R4 माने हैं। आ रहा ना बात समझ में कि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे इसको नोट करिए, ये हो जाएगा पाई R2 प्लस पाई R3 और यहाँ पे पाई R4। तो पहले इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ से आप पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब यहाँ पे वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई इंटू R1, तो यहाँ पे देखिएगा R1 का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे रखिए 7 प्लस R2 का वैल्यू 3.5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5/2। R3 का वैल्यू 7/2, तो यहाँ पे हो गया 7/2। और R4 यहाँ पे देख लीजिए 3.5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5/2। अब आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 3.5 प्लस 7 प्लस 3.5, इस तरीके से। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, और यहाँ पे ऊपर में सबको ऐड करिए, तो 14 प्लस 7 21 और 3.5 प्लस 3.5, तो ये भी हो जाएगा 7, तो 21 प्लस 7, तो यहाँ पे ऊपर में आएगा 28 और नीचे में 2, तो यहाँ पे 7 इंटू 2 14, और 14 से ये कटेगा 2 बार में। कैसे काटे आपको आ रहा है समझ में, 7 इंटू 2 14, और 14 से ये कट गया 2 बार में, तो ऊपर में हो जाएगा 22 इंटू 2, डेट मीन्स 44 सेंटीमीटर। यानी इसके बाउंड्री का जो लेंथ आएगा वो आएगा 44 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए 34 का ही ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, साइडेड रीजन का यहाँ पे एरिया पूछा है आपसे। तो यहाँ पे देखिए साइडेड रीजन को आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, तो जैसे देखिए ये पूरा जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है, तो ये पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल के एरिया में से ये छोटा वाला सेमी सर्कल और ये छोटा वाला सेमी सर्कल
दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर लेंगे तो ये ऊपर वाला साइड रीजन का एरिया निकल जाएगा, और फिर ये जो नीचे एक सेमी सर्कल है इसको आप ऐड कर दीजिएगा इसके एरिया को। आ रहा बात समझ में? जैसे एक बार फिर से सुनिए, ये पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल का एरिया पहले आप निकाल लीजिए, और उसमें ये जो दोनों व्हाइट वाला जो सेमी सर्कल दिख रहा है ये दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर लेंगे ये पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल से, तो ये ऊपर वाला साइड रीजन का एरिया निकल जाएगा। और इसके बाद जो नीचे सेमी सर्कल है इस सेमी सर्कल को उसमें ऐड कर लीजिएगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर ए बी। यहाँ जो डायमीटर ए बी है वो पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर ए बी। तो इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये दो सेमी सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। कौन कौन? ये दोनों जो वाइट वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर ए एफ, ये वाला हो गया विथ डायमीटर ए एफ, और एक ये वाला ले लीजिए जिसका डायमीटर बी जी है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर बी जी। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल के एरिया में से ये दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर लें तो ये ऊपर वाला साइड रीजन का एरिया आ गया। अब फिर नीचे जो एक सेमी सर्कल है साइडेड में इसके एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर, यहाँ पे इसका डायमीटर एफ जी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ जी। तो पहले आप इस लाइन को ध्यान से देख लीजिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, फिर यहाँ पे फार्मूला को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर ए बी, तो ये इस सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा जिसका डायमीटर ए बी है, तो इसका रेडियस R1 था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रेडियस क्या था, R1 था। तो यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर बाई 2, ऐसा है ना। सेमी सर्कल का एरिया यही होता है ना, पाई R स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे रेडियस R1 था तो R की जगह R1 हो गया है। फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट दीजिए। फिर यहाँ पे है एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर ए एफ, और यहाँ पे देखिएगा एफ डायमीटर का आप रेडियस R2 माने थे, तो यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर बाई 2। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा। फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर बी जी, और बी जी डायमीटर का रेडियस कितना था, R4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई R4 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए इस ब्रैकेट से। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया। फिर एक ये वाला एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर एफ जी, तो यहाँ पे देख लीजिएगा एफ जी डायमीटर वाला का रेडियस आप R3 माने हैं, तो यहाँ से बताइएगा यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से। तो पहले आप इसको ध्यान से देखिए कि ये जो फार्मूला हम पुट किए हैं ये आपको क्लियर हो। इसके बाद तो यहाँ से आप ब्रैकेट को हटाइए अंदर से, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से ब्रैकेट को हटाइएगा तो दोनों निगेटिव में हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई R2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई R4 का स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे इसको लिखिए प्लस पाई R3 का स्क्वायर बाई 2, और ये इसको भी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ रहा है समझ में? जैसे इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये दोनों नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज था ना, तो यहाँ पे इसका साइन नहीं बदलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि माइनस जो साइन है वो ये दोनों ब्रैकेट के आगे है ना, ये दोनों ब्रैकेट के आगे है, तो ये दोनों का साइन निगेटिव हो गया, इसका थोड़े बदल जाएगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो पाई बाई 2 कॉमन लीजिए क्योंकि सम में है, तो यहाँ पे बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर माइनस
R4 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर। तो वैल्यू को पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा π/2। यहाँ पे आप देखिएगा अपना R1 का वैल्यू कितना था, 7 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और R2 का वैल्यू था 7, ये 3.5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5/2 का होल स्क्वायर, माइनस R4 का वैल्यू है 3.5/2, तो यहाँ पे भी हो गया 3.5/2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, और R3 का स्क्वायर, और R3 का वैल्यू है 7/2, तो यहाँ पे हो गया 7/2 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा π/2, यहाँ पे बताइए 7 का स्क्वायर 49, माइनस यहाँ पे 3.5/2 का होल स्क्वायर है, तो 3.5 का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 12.25, और नीचे में 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी वही चीज़ होगा 12.25 और नीचे में 4, और यहाँ पे 7/2 है तो 7 का स्क्वायर 49 और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा π/2, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो 1 से 4 को डिवाइड करिए, 4 बार में कटेगा, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 196 माइनस 12.25, यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगा 12.25, और यहाँ पे 49। तो इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 इंटू, यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए, यहाँ पे 196 प्लस में है और 49 प्लस में, तो दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 245, और ये दोनों माइनस वाला को एक साथ ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा -24.50, और नीचे में 4 है तो 4 रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए π/2 को आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू पाई, नहीं लिख सकते हैं, π/2 को आप 1/2 इंटू पाई लिखिएगा, और पाई का वैल्यू 22/7। जैसे आपको आ रहा है समझ में, π/2 है तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं 1/2 इंटू पाई, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। तो यही काम यहाँ पे किए हैं 1/2 इंटू पाई, और पाई का वैल्यू 22/7। यहाँ पे ऊपर में इसको घटाइए तो इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 220.50, नीचे में 4 है तो 4 रहेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 से इसको काट दीजिए 11 बार में, तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 11 इंटू 220.50, और नीचे में 7 इंटू 4 28। तो यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई करिए दोनों को, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 2425.5, नीचे में तो 28 ही रहेगा। अब यहाँ पे 28 से इसको डिवाइड करिए, तो यहाँ पे इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो यह आ जाएगा 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा साइडेड रीजन का एरिया। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है इन फिगर ए बी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे बोल रहा है कि फिगर में ए बी का लेंथ दे रखा है 36 सेंटीमीटर, और बोला कि एम है जो ए बी का मिड पॉइंट है। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे फिगर में ए बी का टोटल लेंथ दे रखा है 36, अब बोला कि एम है जो ए बी का मिड पॉइंट है। तो जब ये मिड पॉइंट है तो ये वाला और ये वाला ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा है 36, तो ये वाला हो जाएगा 18, और इधर भी हो जाएगा 18। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बोला है कि सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन ए बी ए एम एंड एम बी एज डायमीटर। यानी कहने का मतलब हुआ कि ए बी ए एम और एम बी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल ड्रा किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी, यहाँ पे ए बी देखिए ये पूरा बड़ा वाला, तो ये पूरा बड़ा वाला ए बी को डायमीटर मान के ये एक बड़ा वाला सेमी सर्कल ड्रा किया गया है। फिर ए एम, तो ये हो जाएगा ए एम, ये छोटा वाला सेमी सर्कल। फिर एक एम बी है तो ये वाला सेमी सर्कल। आप देख रहे हैं ना 3 सेमी सर्कल इसमें है, ये एक पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल, और एक ये छोटा वाला, और एक ये छोटा वाला। पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल का डायमीटर ए बी है, ये छोटा वाला सेमी सर्कल का डायमीटर ए एम है, और ये छोटे वाला सेमी सर्कल का डायमीटर एम बी है। तो इसके बाद देखिएगा कह रहा है कि ए सर्कल विद सेंटर सी
टचेज ऑल द थ्री सर्कल्स, यहाँ पे सेमी सर्कल होना चाहिए था। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर सी है, अब वो तीनों सर्कल को टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर सी है, तो ये देखिए तीनों सेमी सर्कल को टच नहीं कर रहा। यहाँ पे इस सेमी सर्कल को यहाँ पे टच किया, इस सेमी सर्कल को यहाँ पे, ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसको यहाँ पे टच किया। तो इसके बाद कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, तो साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिए साइडेड रीजन का एरिया निकालने से पहले आपको सभी का रेडियस पता होना चाहिए कि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, इस सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का, ये पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला था ना कि ए बी का मिड पॉइंट एम है, तो जब ए बी का मिड पॉइंट एम है तो ये जो ए एम है ये बड़ा वाला सेमी सर्कल के लिए रेडियस का काम नहीं करेगा, ये सेंटर हो जाएगा ना। ये बड़ा वाला सेमी सर्कल का हम बात कर रहे हैं जिसका डायमीटर ए बी है, तो ये जो एम मिड पॉइंट है तो ये सेंटर का काम करेगा बड़ा वाला सेमी सर्कल के लिए। तो ये जो 18 है वो बड़ा वाला सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पे है और इसका सेंटर यहाँ पे मान लीजिए, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी, और यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, और यहाँ पे आप क्या करिए ना कि सी से एम पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए इस तरीके से। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ड्रा सी एम परपेंडिकुलर ए बी, ड्रा सी एम परपेंडिकुलर ए बी। यहाँ से सी एम जो लाइन है वो ए बी पे परपेंडिकुलर, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए तो यहाँ पे यहाँ से लेके ये सेंटर है इसका, तो यहाँ से लेके ये सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा रेडियस। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगर हम इसको ऊपर में मिला दें ये वाला, तो ये भी क्या होगा, ये भी तो रेडियस ही रहेगा ना, ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस। ये राउंड वाला सर्कल का हम बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे अभी रुक जाइए, जैसे एक बात बताइए, जैसे ये जो पॉइंट एम है तो एम से लेकर ये पूरा लाइन यहाँ तक, ठीक है, एम से लेके ये पूरा लाइन यहाँ तक, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल के लिए रेडियस है कि नहीं, जो पहले बताइए। जैसे बड़ा वाला सेमी सर्कल का सेंटर एम है, ये बात तो आपको क्लियर हो गया है। तो एम पॉइंट से ये वाला एम पॉइंट से यहाँ तक ये सरकमफ्रेंस जो बड़ा वाला सेमी सर्कल का है, तो इसके बीच के डिस्टेंस ये वाला रेडियस का ही काम करेगा ना। तो ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना, ये वाला देखिए 18 है, तो ये वाला भी पूरा जो लेंथवा है ये हो जाएगा 18, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है ना। पहले आप देखिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एम पॉइंट से ये वाला जो लाइन गया है यहाँ तक, ये भी क्या है, पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल का रेडियस ही तो है। जैसे अगर आप इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रा करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए सेंटर यहाँ पे है, तो ये तो रेडियस इसका होगा ही होगा। लेकिन अगर यहाँ से आप एक लाइन इस तरीके से ड्रा कर दीजिए तो ये रेडियस नहीं होगा, ये भी तो रेडियस ही होगा ना, क्योंकि सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस है, तो ये भी रेडियस होगा। तो यहाँ पे भी आपको यही चीज़ सिखा रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस का काम करेगा पूरा। तो इसका रेडियस 18 था, तो ये भी हो गया 18। अब देखिए इसके बाद यहाँ से सी डी को आप ज्वाइन कर दीजिए और इस तरफ भी सी ई इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो डी पॉइंट है वो सेंटर है इस सेमी सर्कल का, तो जब ये सेंटर है, ये पूरा इसका डायमीटर 18 है, तो ये वाला हो जाएगा 9 और ये वाला भी हो जाएगा 9। इस तरफ आइए तो ये वाला भी हो जाएगा 9 और ये वाला भी हो जाएगा 9, क्योंकि जो ई पॉइंट है वो इसका सेंटर है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अच्छा, एक चीज बताइए, डी से लेके ये डी पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस ये वाला भी तो इस सेमी सर्कल का, ये छोटा वाला सेमी सर्कल का रेडियस ही है ना। तो जब ये 9 तो ये भी 9 हो जाएगा। क्यों 9 हुआ आपको आ रहा बस समझ में कि कोई दिक्कत है इसमें। जैसे ये वाला रेडियस, ये वाला भी रेडियस, तो ये 9 तो ये भी 9, इधर भी ये वाला भी 9 हो जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, कहीं पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये वाला डिस्टेंस हुआ 9 है
और यहाँ से अगर हम सी डी का बात करें तो ये 9 प्लस आर हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला ये पूरा हो जाएगा 9 प्लस आर, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको यहाँ से देखना है सी एम का लेंथ कितना होगा, सी से लेके एम तक का। तो देखिए ये पूरा है 18, यहाँ से लेके यहाँ तक 18 है, तो 18 में से ये वाला लेंथ तो आपको पता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, तो पूरा 18 में से ये वाला घटा दीजिए तो ये वाला नहीं निकल जाएगा सी एम। आर आपको बात समझ में, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 18 है और यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर है, तो ये पूरा 18 में से इस स्मॉल आर को हटा लीजिए तो ये वाला निकल जाएगा सी एम का। तो 18 माइनस आर करिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 18 माइनस आर, ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला सी एम का लेंथ। तो यहाँ पे आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे पहले लिख दीजिए ज्वाइन सी डी एंड सी ई। यहाँ पे देखिएगा सी डी और सी ई को ज्वाइन किए थे ना, तो वहीं यहाँ पे लिखें ज्वाइन सी डी एंड सी ई। और यहाँ पे लेंथ कैसे कैसे निकला है वो आपको पता चल गया होगा, इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चलेंगे ट्रायंगल सी डी एम में, ट्रायंगल सी डी एम में। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल सी डी एम, यहाँ पे बेसिकली हमको करना क्या है कि ये जो सर्कल है छोटा वाला, इसका रेडियस दिया ही नहीं है, तो हम इसका रेडियस पहले निकालेंगे, अब बाकी सबका तो रेडियस आपको पता ही है। तो यहाँ पे वही काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए ट्रायंगल सी डी एम में, तो यहाँ पे देखिए 90 यहाँ पे बना, तो 90 के सामने जो साइड है सी डी, ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी का स्क्वायर इक्वल टू, एक साइड है सी एम और एक साइड है डी एम, तो यहाँ पे हो जाएगा सी एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर, इस तरीके से। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे सी डी तो इसका वैल्यू है 9 प्लस आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस आर का होल स्क्वायर। इसके बाद है सी एम का स्क्वायर, तो देखिए सी एम का लेंथ कितना है 18 माइनस आर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस आर का होल स्क्वायर। और डी एम का लेंथ नीचे देख लीजिए, यहाँ पे 9 है, तो ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर डेट मीन्स 81, फिर बी स्क्वायर डेट मीन्स आर स्क्वायर, फिर होता है 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 18r। इसको तोड़िए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 324, फिर होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर होता है माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 36r, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81। इसके बाद देखिए 81 प्लस में और यहाँ भी 81 प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे माइनस 36r को इधर ले आइए, तो यहाँ पे पहले से 18r है, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 324। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 54r इक्वल टू 324। यहाँ पे इसको काटिए 6 बार में, तो यहाँ से रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी वो जो सर्कल था छोटा वाला उसका रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर, और जो 3 सेमी सर्कल है, ये एक बड़ा वाला, ये छोटा वाला और एक ये छोटा वाला, ये तीनों सेमी सर्कल का भी आप रेडियस निकाल लीजिए। तो जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका रेडियस r1, ठीक है, और इस सेमी सर्कल का रेडियस को मान लीजिए r2, और ये सेमी सर्कल के रेडियस को मान लेते हैं r3। तो यहाँ से बताइए r1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 36 डायमीटर है, इसको आप ध्यान रखिएगा, तो r1 का वैल्यू हो जाएगा 36/2, डेट मीन्स 18 सेंटीमीटर। r2 का वैल्यू नोट करिए, तो r2 का डायमीटर 18 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18/2, डेट मीन्स 9 सेंटीमीटर। इसके बाद r3 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो r3 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ भी डायमीटर 18 है, तो 18/2, डेट मीन्स 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सभी का रेडियस निकाल लिए हैं। अब देखिए साइडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। तो साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा,
तो पूरा ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है, तो पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल के एरिया में से ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया और प्लस ये सर्कल का एरिया, तीनों के एरिया को ऐड करके माइनस करना पड़ेगा, तभी ना ये साइडेड रीजन का एरिया निकलेगा। पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल का एरिया में से ये तीनों फिगर जो है, ये दो सेमी सर्कल और एक सर्कल, तीनों के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाउ एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो यहाँ पे एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा, पहले पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल का एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ, बड़ा वाला सेमी सर्कल का डायमीटर क्या था, ए बी था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा विथ डायमीटर ए बी। ठीक है, इससे माइनस करना होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर, यहाँ पे फिगर में देखिएगा, इससे माइनस करना होगा ये दोनों सेमी सर्कल के एरिया को। तो एक का डायमीटर ए एम है और एक का डायमीटर एम बी है। तो यहाँ पे हो जाएगा विथ डायमीटर ए एम प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर एम बी। ये हो गया दो सेमी सर्कल का एरिया, और एक सर्कल भी था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करिए। तो आ रहा है आपको बात समझ में। तो ये पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल के एरिया में से जो दो सेमी सर्कल था और एक सर्कल था, तो तीनों के एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले फार्मूला को पुट करिए। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर ए बी, ऐसे एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन यहाँ पे देखिए, जिसका डायमीटर ए बी है, इसके रेडियस को आप R1 माने हैं ना, तो यहाँ पे रेडियस की जगह R1 लिखना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा R1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर ब्रैकेट, फिर है एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर ए एम। तो यहाँ पे भी इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन यहाँ पे देखिए ए एम डायमीटर वाला का रेडियस क्या था, ए एम डायमीटर वाला का रेडियस R2 है। तो यहाँ पे रेडियस की जगह हो जाएगा R2 प्लस, फिर है एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर एम बी। तो इसका भी तो एरिया वही होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे इसका रेडियस को आप R3 माने हैं, तो यहाँ पे R3 का स्क्वायर होगा। और एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका रेडियस R था, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ से ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर बाई 2। ब्रैकेट को हटाइएगा तो यहाँ पे जो तीनों प्लस में वो तीनों माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई R2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई R3 का स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे आप पाई कॉमन ले लीजिए, पाई सब में है तो पाई कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे बचेगा R1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे बचेगा R2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे बचेगा R3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, और यहाँ पे बचेगा R स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस का आपको वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, R1 का वैल्यू था 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 का स्क्वायर बाई 2। फिर R2 का वैल्यू था 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर बाई 2। R3 का भी वैल्यू 9 ही था, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 9 का स्क्वायर बाई 2। और रेडियस कितना लाए थे, 6 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो वैल्यू को आप पुट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू, यहाँ पे बताइए 18 का स्क्वायर 324 बाई 2, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 बाई 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 81 बाई 2 माइनस 36, इस तरीके से। तो इसके बाद अब देखिएगा, अब आपको एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए,
तो एलसीएम तो 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 324 -81 -81 और यहाँ पे हो जाएगा -72। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा पाई इंटू, यहाँ पे 324 को रहने दीजिए और ये जो तीनों माइनस में है ये तीनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि तीनों नेगेटिव में है, तो तीनों को ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा -234 और नीचे में 2 है तो 2 रहेगा। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पाई और यहाँ पे इसको घटाइए तो यहाँ पे ऊपर में आप इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 90 और नीचे में 2 है तो 2 रहेगा। तो यहाँ पे 2 से काटिए इसको, ये 45 बार में कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 45 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इसका एरिया। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कह रहा है इन फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी 21 सेंटीमीटर एंड ए सी 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिगर को आप देखते चलिए, कह रहा है कि फिगर में ए बी सी है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे ए बी सी को आप देखिएगा, इसमें बोला कि एंगल ए है 90 डिग्री और ए बी का लेंथ दे रखा है 21 सेंटीमीटर और ए सी का लेंथ दे रखा है 28 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके बाद देखिए कह रहा है कि सेमी सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड ऑन ए बी बी सी एंड ए सी एज डायमीटर। तो यहाँ पे बोला कि ए बी बी सी और ए सी को डायमीटर मानकर सेमी सर्कल डिस्क्राइब किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी ये वाला है तो इसको डायमीटर मान के एक ये सेमी सर्कल ड्रा किया है। ये देखिए ध्यान से आप देखिएगा नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। फिर इसके बाद बोला ए सी, तो ए सी साइड को भी डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ये वाला ऊपर वाला ये ड्रा किया है। और आपको बात समझ में। फिर एक साइड बचा बी सी, तो बी सी को भी ये डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ये वाला बनाया। ये वाला देखिएगा ये जो सेमी सर्कल बना है ये बी सी को डायमीटर मान के बनाया गया है। और आपको बात समझ में। जैसे एक बार फिर से देखिए ये जो तीनों साइड है तीनों साइड को डायमीटर मान के सेमी सर्कल ड्रा किया है। ये ए बी साइड को डायमीटर मान के ये वाला सेमी सर्कल, फिर ए सी साइड को डायमीटर मान के ये नीचे वाला नहीं आपको देखना, ये जो छोटा सा बड़ा इसको नहीं, ए सी साइड को डायमीटर मान के ये पूरा ऊपर से जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है ये वाला बनाया गया है। फिर एक बी सी साइड को डायमीटर मान के ये वाला सेमी सर्कल बनाया गया है जो आपको छोटा छोटा दिख रहा है 2 पीस ये वाला पूरा इस तरीके से। और आपको बात समझ में। तो यहाँ पे बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। तो यहाँ पे बोला कि साइडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो साइडेड रीजन का एरिया तो हम निकाल लेंगे। इससे पहले आप जो 3 सेमी सर्कल है तीनों सेमी सर्कल का पहले आप रेडियस निकाल लीजिए। जैसे एक का डायमीटर ए बी है तो यहाँ पे इसका रेडियस निकल जाएगा। एक का डायमीटर ए सी है तो इसका भी रेडियस निकल जाएगा। और एक का डायमीटर बी सी है तो बी सी का लेंथ नहीं ना है तो पहले आप बी सी का लेंथ पता करिए, इसके बाद इसका भी रेडियस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे देखिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 के सामने वाला जो बी सी है ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, तो 2 साइड बचा ए बी और ए सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से निकालिए बी सी का वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू 21 है तो यहाँ पे हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 28 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441 और 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784। तो यहाँ से दोनों को ऐड करिए तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे ऐड करिए तो यह आ जाएगा 1225। इसका रूट बताइए कितना आएगा, ये 35 का स्क्वायर है ना तो यहाँ पे इसका रूट आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। यानी बी सी का जो लेंथ आएगा वो आएगा 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो लेंथ है ये आ गया 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब रेडियस निकाल लीजिए तीनों सेमी सर्कल का। तो यहाँ पे मान लेते हैं जिसका डायमीटर बी सी है ये जो सेमी सर्कल रहा हुआ है इस तरीके से, तो इसके रेडियस को मान लीजिए R1। ये ए बी डायमीटर है इसके रेडियस को मान लेते हैं R2 और यहाँ पे इसके रेडियस को मान लीजिए R3।
तो यहाँ से तीनों का रेडियस निकालिए, तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 के लिए डायमीटर है 31, तो इसका रेडियस हो जाएगा 31/2। R2 का वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। और R3 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो R3 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इसका डायमीटर है 28, तो यहाँ पे हो जाएगा 28/2, डेट मीन्स 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम तीनों सेमी सर्कल का रेडियस निकाल लिए हैं। ये जो R1 रेडियस है ये पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल, मतलब जो BC जिसका डायमीटर BC है, ये R2 जो रेडियस है वो इसका है जिसका डायमीटर AB है, और R3 जो रेडियस है वो उस सेमी सर्कल का है जिसका डायमीटर AC है। तो अब इसके बाद देखिए, अब तीनों सेमी सर्कल का रेडियस निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे बोला था कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। तो देखिए आप क्या करिए ना कि जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे AB डायमीटर वाला जो सेमी सर्कल है उसका एरिया निकाल लीजिए, तो ये पूरा का निकल जाएगा, यहाँ से लेके पूरा का निकल जाएगा ना। हम बोल रहे हैं कि AB डायमीटर है, ये जो AB डायमीटर वाला जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का एरिया हम निकालेंगे, तो ये पूरा सेमी सर्कल का एरिया निकल गया। इसके बाद इधर AC डायमीटर वाले सेमी सर्कल का एरिया हम निकाल लेंगे, तो इधर ये पूरा सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा। इसके बाद बचा एक ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लेंगे और फिर तीनों के एरिया को ऐड कर देंगे, तो ये पूरा कंप्लीट फिगर का एरिया निकल जाएगा। इतना बात पहले आपको आ रहा है समझ में। जैसे AB डायमीटर वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालिए, तो ये पूरा निकल गया। इसके बाद AC डायमीटर वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालिए, तो इधर से ये पूरा निकल गया। अब बचा बीच में एक ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लीजिए, फिर तीनों के एरिया को ऐड कर देंगे, तो ये पूरा फिगर का एरिया निकल जाएगा। और जब पूरा फिगर का एरिया निकल गया तो उसमें फिर ये जो BC डायमीटर मान के जो एक ये सेमी सर्कल ड्रा किया है, इसके एरिया को माइनस कर लेंगे, तो ये शेडेड रीजन का एरिया नहीं निकल जाएगा। जैसे पूरा फिगर का एरिया जब निकल गया, तो ये पूरा फिगर के एरिया में से ये वाला सेमी सर्कल के एरिया को आप माइनस कर लीजिए, जिसको BC डायमीटर मान के ड्रा किया गया है ये वाला, तो ये पूरा फिर शेडेड रीजन ही तो बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए वही काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल एज लिखिए या विथ लिखिए, विथ डायमीटर AB प्लस, यहाँ पे पहले हम इसका एरिया निकालें B डायमीटर AB, इसके बाद इसको हम लिखेंगे जिसका डायमीटर AC है। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर AC। तो दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकल गया, फिर एक बचा बीच में ये वाला ट्रायंगल, तो इसके बाद ट्रायंगल का भी एरिया निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये तीनों के एरिया को ऐड कर दीजिए, तो ये पूरा कंप्लीट फिगर का एरिया निकल जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे कि ये जो सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर BC है, इसके एरिया को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर BC। तो BC डायमीटर वाले सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर लेंगे। तो पहले आप इस लाइन को ध्यान से देख लीजिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसके बाद देखिएगा, तो अब यहाँ पे फार्मूला को पुट करिए, तो यहाँ पे कह रहा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर AB। तो AB डायमीटर वाले सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, तो सेमी सर्कल का एरिया होता है πr²/2, लेकिन यहाँ पे आपको देखना होगा कि AB डायमीटर वाले सेमी सर्कल का रेडियस क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, AB डायमीटर वाले सेमी सर्कल का रेडियस R2 है, इसका R3 है, तो यहाँ पे रेडियस की जगह R2 आ जाएगा प्लस, फिर है एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर AC। तो इसका भी तो एरिया वही होगा ना, πr²/2, लेकिन यहाँ पे आपको रेडियस की जगह R3 लिखना होगा, क्योंकि AC डायमीटर वाले सेमी सर्कल का रेडियस R3 है।
फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर माइनस, फिर है एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीटा डायमीटर BC, तो इसका भी तो एरिया वही होगा πr²/2। लेकिन यहाँ पे देखें इसका रेडियस क्या था, यहाँ पे इसका रेडियस R1 है, तो यहाँ पे रेडियस की जगह R1 लिखना होगा, तो ये हो जाएगा R1। आ रहा बात समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ अभी हम फार्मूला पुट किए हैं। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ से ब्रैकेट को हटा लीजिए, तो ये हो जाएगा πr²/2 प्लस πr3²/2 प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस πr1²/2। अब यहाँ से देखिए ये तीनों में π/2 तीनों में है, तो हम ये तीनों से π/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से लीजिए π/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा r2² प्लस यहाँ पे बचेगा r3² माइनस, यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस, और यहाँ पे बचेगा r1²। यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत ना हो। तो अब इसके बाद यहाँ पे रेडियस का वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2। यहाँ पे देखिएगा R2 का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं R2 का वैल्यू है 21/2 और R3 का वैल्यू 14 है। तो यहाँ पे देखिए R2 की जगह हो जाएगा 21/2 का होल स्क्वायर प्लस, और R3 का वैल्यू 14 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर, और R1 का वैल्यू, तो यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार, R1 का वैल्यू है 35/2, तो यहाँ पे इसको पुट करिए, तो यहाँ पे R1 की जगह हो जाएगा 35/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज करिए, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए फिगर में बेस और हाइट, तो ये 90 डिग्री के सामने, ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, तो इससे तो आपको कोई मतलब है ही नहीं। तो एक ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, एक हो जाएगा बेस, किसी को भी आप परपेंडिकुलर बेस मान सकते हैं ये दोनों में। तो एक है 21 और एक है 28। तो यहाँ पे इसको पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू 28, तो यहाँ पे ये कटेगा भी 14 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 इंटू, यहाँ पे देखिए 21/2 का होल स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर 441 और 2 का स्क्वायर 4, फिर 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और यहाँ पे 35 का स्क्वायर कितना 1225, और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 प्लस, और यहाँ पे 21 इंटू 14, तो 21 इंटू 14 करिएगा तो यह आ जाएगा 294। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ पे रहेगा 441 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 784 माइनस 1225, इसको 1 करिए प्लस 294। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो यह आ जाएगा 1225 माइनस 1225 अपॉन 4 और प्लस 294। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2, और यहाँ पे देखिए इसको घटाइएगा तो 0 हो जाएगा ना ऊपर में, और 0/4, तो ये पूरा 0 हो जाएगा इंटू में, और प्लस 294, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 294, तो इसको ऐड करिएगा तो ये 294 ही रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे कह रहा है इन गिवन फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे टनल। देखिए कह रहा है कि नीचे जो फिगर में शो हो रहा है वो क्या शो हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे टनल, यानी रेलवे टनल का क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे समझिए, जैसे रेलवे टनल आपको आता है समझ में, जैसे पहाड़ वगैरह को खोद कर एक टनल बनाया जाता है, तो वो कुछ इस तरीके का ही रहता है। ये जो नीचे ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है ये ग्राउंड हो जाएगा, और इस तरीके से उसको खोदा जाता है चारों ओर से सर्कुलर के फॉर्म में। तो इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे टनल। ठीक है, इतना बात तो क्लियर होगा।
इसके बाद देखिए कह रहा है कि द रेडियस ओ ए ऑफ अ सर्कुलर पार्ट इज 2 मीटर। तो बोला कि इस सर्कुलर पार्ट का जो रेडियस ओ ए है वो दे रखा है 2 मीटर। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये एक सर्कुलर पार्ट है तो यहाँ पे बीच में कहीं पे सेंटर ले लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं। हालांकि देखिए जैसे ये एक सर्कुलर पार्ट है तो यहाँ पे इस तरीके से ये मूव करेगा, अगर इसको इधर से ज्वाइन करिएगा नीचे से भी तो ये कुछ इस तरीके से ही जाएगा ना, तो यहाँ पे कहीं पे सेंटर रहेगा और नीचे में ही रहेगा। आपको बीचों बीच में नहीं लेना है क्योंकि ये नीचे वाला तो आधा सर्कुलर पार्ट खत्म हो रहा है, नीचे से ये नहीं ना इस तरीके का है, तो यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए सेंटर है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे O है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है और ये वाला लेंथ दे रखा है 2। तो ये जब OA रेडियस है तो OB क्या होगा, OB भी तो रेडियस ही ना रहेगा क्योंकि सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस रेडियस, तो इधर भी सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस रेडियस, तो ये भी हो जाएगा 2 मीटर, दोनों हो जाएगा 2-2 मीटर। इसके बाद बोल रहा है इफ एंगल AOB 90 डिग्री, एंगल AOB ये वाला एंगल का वैल्यू दे रखा है 90 डिग्री। तो करा कैलकुलेट, फर्स्ट में बोला द हाइट ऑफ द टनल, तो टनल का हाइट क्या होगा। तो देखिए ये जो AB स्ट्रेट लाइन है ये ग्राउंड है, तो टनल यहाँ तक इतना ऊंचा है ना, ये वाला टनल इतना ऊंचा है, तो यहाँ पे देखिए इसका हाइट ये वाला हो जाएगा, ये पूरा यही टनल का हाइट है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ड्रा हुआ है ये आपको ऐसा मत सोचना है कि ये जो AOB है वो टनल में जाने का रास्ता है, और यहाँ पे बुक में इसको कलर कर दिया, आप इसको कलर मत करिएगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा फिगर में। यहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं कि AOB को आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये टनल में जाने के लिए रास्ता, ये रास्ता नहीं है, ये पूरा टनल ही यही है। ठीक है, ये पूरा टनल ही ये वाला पूरा सर्कुलर पार्ट ही है और ये पूरा ये टनल में जाने का ये पूरा रास्ता ही है। ठीक है, यहाँ पे टनल का हाइट हमसे पूछा है तो यहाँ पे बीच में सेंटर माना गया है इसके हाइट निकालने के लिए। ये टनल का हाइट यहाँ ग्राउंड से ये ऊपर तक ये पूरा टनल का हाइट है। तो देखिए इसका हाइट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए AOB में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस 90 के सामने वाला साइड, तो ये एक हो जाएगा परपेंडिकुलर और एक हो जाएगा बेस। तो पहले आप ट्रायंगल AOB का एरिया निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और बेस 2 ही होगा ना, और हाइट कितना जो परपेंडिकुलर है ये भी 2, तो ये कटेगा तो यहाँ पे इसका एरिया आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल AOB का जो एरिया आ गया वो आ गया 2 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा टनल का हाइट, तो यहाँ से लेके जैसे आप क्या करिए ना कि यहाँ पे O है तो O से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए AB पे, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं D है, ये 90 बन जाएगा, तो OD परपेंडिकुलर AM यहाँ पे आप ड्रा करिए तो ये हो जाएगा ड्रा OD परपेंडिकुलर AB। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे बताइए जैसे O है जो सेंटर है इस सर्कुलर का, तो जब O सेंटर है तो ये वाला रेडियस तो ये भी तो रेडियस ही होगा ना, ये भी तो O से लेके ये सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस हुआ, ये वाला भी तो रेडियस का काम नहीं करेगा, और यहाँ पे इसका रेडियस 2 था तो ये वाला भी लेंथ हो जाएगा 2 मीटर। किसमें कोई दिक्कत है आपको, यहाँ से O से लेके यहाँ तक का ये वाला लेंथ भी हो जाएगा 2 मीटर। अब आपको मेन रूप से OD का वैल्यू निकाल लेना है, जब OD का वैल्यू निकल जाएगा तो ये पूरा को ऐड कर दीजिए तो ये पूरा हाइट निकल जाएगा। तो अब देखिए OD का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे पहले आप क्या करिए कि ट्रायंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AB का लेंथ निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए 90 के सामने AB है जो हाइपोटेनस हो जाएगा, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल AOB, तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ से AB का वैल्यू निकाल लीजिए, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OA, यहाँ पे देखिएगा OA का वैल्यू कितना है 2 है ना, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और OB भी 2 ही है तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 + 4।
तो यहाँ से ए बी इक्वल टू हो जाएगा √8। इसको आप लिख सकते हैं 2√2। यहाँ पे मीटर है तो ये मीटर में रहेगा, यानी ए बी का जो लेंथ आ गया वो आ गया 2√2 मीटर। तो यहाँ पे देखिए ये वाला लेंथ आ गया 2√2 मीटर। तो अब देखिए, अब इस ट्रायंगल का एरिया आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसको बेस मान के इसको हाइट मान के नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ, अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके से है ABC और यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर रहा हुआ है D, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा बेस और ये वाला हो जाएगा हाइट। इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे वहीं से आपको बोल रहा है कि ट्रायंगल AOB में यहाँ पे ये जब हाइट है तो ये वाला AB है जो बेस का काम करेगा, क्योंकि हाइट हमेशा बेस पे ही ड्रा होता है, ठीक है। तो ये हाइट है तो ये वाला बेस का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो AOB का एरिया, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है AB और हाइट है OD, ये वाला। अब देखिए AOB ट्रायंगल का एरिया पर स्टार्टिंग में भी निकाले थे, कितना निकाले थे 2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे AOB के एरिया की जगह 2 पुट कर दें कि इसमें कोई दिक्कत होगा, क्योंकि एरिया आप यहाँ पे स्टार्टिंग में निकाले थे ना 2 मीटर स्क्वायर, तो एरिया की जगह 2 आ गया। फिर ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे बेस AB का लेंथ देखिए कितना है 2√2, OD की जगह OD रहने दीजिए। तो यहाँ पे 2 से कटेगा 2, तो यहाँ पे हो गया 2 इक्वल टू √2 OD। तो √2 से इसको काटिए √2 बार में, तो यहाँ पे हो गया √2 इक्वल टू OD, यानी OD का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है √2 मीटर। तो यहाँ से आप OD का भी वैल्यू निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे एक बार फिगर को देख लीजिए, तो ये वाला जो OD है वो आ गया √2। तो हमसे बोला था कि टनल का हाइट क्या होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक √2 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 + √2, यही होगा टनल का हाइट। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कर देते हैं नाउ हाइट ऑफ टनल, हाइट ऑफ टनल। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + √2 मीटर, यही होगा हाइट ऑफ टनल। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहाँ पे कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन का यहाँ पे पेरीमीटर पूछा है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में क्रॉस सेक्शन यही वाला है ना, ये वाला देखिए, यहाँ से ये वाला हो जाएगा कर्व्ड वाला लाइन, ये वाला AB, ठीक है। तो क्रॉस पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हुआ, ये बाउंड्री, ये जो आपको बड़ा वाला बाउंड्री दिख रहा है, तो ये बाउंड्री बताइए क्या है, एक आर्क ही है ना, ये सर्कल का आर्क है और ये मेजर आर्क है, ये बड़ा वाला आर्क है, तो इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। तो मेजर आर्क का लेंथ निकालना होगा और ये AB का लेंथ उसमें ऐड करना होगा। तो ये पूरा जो ये क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन है, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेजर आर्क और ये AB दोनों को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। पहले बताइए इसमें आपको दिक्कत नहीं ना है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के पेरीमीटर का मतलब इसके बाउंड्री का लेंथ, तो ये बाउंड्री में AB आ रहा है और ये वाला जो आर्क आ रहा है, ये जो मेजर आर्क AB है, यही ना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो AB का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2√2, तो यहाँ पे AB की जगह 2√2 हो जाएगा। और यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो यहाँ पे देखिए आप मेजर आर्क जैसे लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, यही बताए थे ना लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला θ/360 2πr। अब आप बोलिएगा कि ये तो माइनर आर्क वाला था, लेंथ ऑफ माइनर आर्क या लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे तो मेजर आर्क है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेजर आर्क का भी लेंथ हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको थीटा का वैल्यू उसमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए फिगर में, जैसे ये मेजर आर्क AB ये वाला है, यही वाला है, तो बताइए इसका एंगल ये वाला ना बढ़ रहा है, ये वाला एंगल, तो बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा। तो ये वाला एंगल 190 दे ही रखा है और आपको पता है कि पूरा कंप्लीट में होता है 360, तो पूरा 360 में से 90 घटा दीजिए तो ये वाला एंगल 1 नहीं निकल जाएगा।
तो ये हो जाएगा कितना 270 डिग्री। तो जब आपको एंगल पता चल गया तो वही फार्मूला का यूज करके आप मेजर आर्क का लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे एंगल का खेल है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2√2 और एंगल आया कितना थीटा 270 बाई 360 इंटू 2 पाई की जगह पाई ही रहने दीजिए और रेडियस 2 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 प्लस यहाँ पे देखिए 0 से 0 कटेगा और इसके बाद 9 से काटिए 3 बार में और 9 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 इंटू 2 4 और 4 से कट गया 4। तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 3 इंटू पाई डेट मीन्स 3 पाई। तो इसका लेंथ हो जाएगा 2√2 प्लस 3 पाई, ये 3 पाई मीटर। यही इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पे कह रहा था एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे बोला है कि क्रॉस सेक्शन का एरिया बताओ, एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्रॉस सेक्शन है इसमें आपको 2 पार्ट दिख रहा होगा। एक तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आप क्या बोलिएगा, इसको आप बोलिएगा मेजर सेक्टर। ये क्या है, ये है मेजर सेक्टर। ये ऊपर वाला मेजर सेक्टर ही है ना, और ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा और ये ऊपर वाला मेजर सेक्टर। इसको आप ध्यान से देखिए ये मेजर सेक्टर ही है। तो यहाँ पे दोनों के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करिए। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पे आपके दिमाग में फिर सवाल उठ जाएगा कि ये जो फार्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर ये तो माइनर सेक्टर का होता है और यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में हम इस फार्मूला को लिख दिए हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, ये आप पहले भी सीख चुके हैं कि मेजर सेक्टर का भी एरिया आप इस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। सिर्फ मेजर सेक्टर का थीटा मतलब एंगल आपको पता होना चाहिए। तो माइनर सेक्टर का फार्मूला यूज करके ही आप मेजर सेक्टर का भी एरिया निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको थीटा का वैल्यू पता हो। और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये तो आप निकाले ही थे, यहाँ पे देखिए कितना निकाले थे 2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 2 पुट कर दें तो यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेजर सेक्टर में ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, इसका वैल्यू कितना है 270 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह हो जाएगा 270 बाई 360 पाई की जगह पाई और रेडियस 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे काटिए 0 से 0, फिर 9 से काटिए 3 बार में और 9 से 4 बार में, फिर 4 से 4 कटेगा तो ऊपर में हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 मीटर स्क्वायर। तो यही होगा क्रॉस सेक्शन का एरिया। क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इन गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम विथ AB पैरेलल DC। यहाँ पे देखिए फिगर में कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है और इसमें AB पैरेलल DC है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। इसके बाद बोला है AB इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और DC इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ये AB साइड का लेंथ दे रखा है 18 सेंटीमीटर और ये DC साइड का लेंथ दे रखा है 32 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC इज 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बोला कि ये जो पैरेलल साइड है AB और DC तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हाइट का काम करता है। तो यहाँ पे ये ट्रेपीजियम का हाइट हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडी 7 सेंटीमीटर विद सेंटर ABC एंड D हैव बीन ड्रॉन। यहाँ पे बोला कि ABC और D ये चारों जो पॉइंट है ABC और D इसको सेंटर मान के सर्कल ड्रा किया गया है। और मतलब सभी सर्कल क्या है, सभी सर्कल का रेडियस इक्वल है, मतलब सर्कल भी इक्वल ही रहेगा और सभी का रेडियस 7 दे रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देन फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन ऑफ द फिगर। तो फिगर के साइडेड रीजन का एरिया बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा ट्रेपीजियम के एरिया में से ये जो 4 बन रहा है ये 4 क्या बन रहा है, ये सेक्टर ही बन रहा है ना,
इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, ये एक सेक्टर ही तो है, यहाँ पर भी ये सेक्टर ही है। तो पूरा ट्रेपीजियम के एरिया में से ये चारों सेक्टर के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो ये साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ पे सेक्टर का ये एंगल का वैल्यू नहीं दिया है, ये एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एंगल निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल कैसे निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा हियर, यहाँ पे तो ये दे रखा है ना कि ए बी और डी सी ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे इसको लिखिए ए बी पैरेलल डी सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों को कौन एंगल बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटीरियर एंगल, इसको बोला जाता है इंटीरियर एंगल। और आपको ये भी पता होगा कि ये दोनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ये फिगर ऐसा भी रह सकता है इस तरीके से, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये साइड में भी इस तरीके से रह सकता है, तो यहाँ पे भी ये दोनों जो एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल होगा। ये दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, ए बी पैरेलल डी सी, और ये जो ए डी है, ये वाला ए डी ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये वाला एंगल हुआ और ये वाला एंगल हुआ, बताइए इंटीरियर एंगल नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा बाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला जो सेक्टर है और ये वाला जो सेक्टर है, दोनों सेक्टर क्या है, आपस में तो इक्वल ही है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका भी रेडियस 7, इसका भी रेडियस 7, यहाँ पे भी इसका रेडियस 7 ही है, तो दोनों सेक्टर तो आपस में इक्वल है। तो जब दोनों सेक्टर आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगलवा भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंगल क्यों दोनों का इक्वल हो रहा है, क्योंकि दोनों सेक्टर का लेंथ आपस में इक्वल है, इस वजह से दोनों सेक्टर का एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी दोनों आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्सो एंगल ए इक्वल एंगल डी। तो यहाँ से बताइए जब एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल है और दोनों का सम 180 है, तो इसको आधा आधा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। और सिमिलरली आप इस तरफ भी वही काम कर सकते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है और यहाँ पे ये जो BC है, ये BC ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो एंगल B प्लस एंगल C ये हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पे भी एंगल B और एंगल C दोनों एंगल वो तो आपस में इक्वल रहेगा, क्योंकि ये दोनों सेक्टर भी आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे भी 90-90 ही हो जाएगा। तो इसको आप सिमिलरली कर दीजिए, जैसे यहाँ पे कर देते हैं सिमिलरली। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल B इक्वल टू एंगल C, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि सेक्टर का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री सारे सेक्टर का। तो अब साइडेड रीजन का एरिया निकाल लीजिए, तो पूरा ट्रेपीजियम के एरिया में से ये चारों सेक्टर के एरिया को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाउ एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना होगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे बताइए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो ये होता है θ/360 πr²। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे पैरेलल साइड का सम, तो यहाँ पे फिगर में देखिएगा पैरेलल साइड का लेंथ कितना है, एक का लेंथ 18 है और एक का लेंथ 32 है, तो दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 + 32,
और इसके दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस 14 था ना, तो ये हाइट हो जाएगा 14 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू थीटा का वैल्यू 90 आया, तो 90/360, पाई की जगह 22/7 और रेडियस 7 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिएगा 90 इंटू 4 360, और 360 से कटेगा 360, यहाँ पे 7 से कटेगा 7, और यहाँ पे 2 से काटिए इसको 7 बार में, क्योंकि 14 इंटू में है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 50 इंटू 7 माइनस, और यहाँ पे 22 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 154, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 350 माइनस 154, तो इसको जब आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 15 मीटर, 16 मीटर एंड 17 मीटर। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है और उसके साइड का लेंथ दे रखा है 15 मीटर, 16 मीटर और 17 मीटर। जैसे यहाँ पे फिगर में आप देखते चलिए, जैसे मान लीजिए ABC एक ट्रायंगुलर फील्ड है, इसके एक साइड का लेंथ है 15 मीटर, फिर दूसरे साइड का लेंथ है 16 मीटर और तीसरे साइड का लेंथ है 17 मीटर। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कह रहा है विथ द 3 कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड ए काऊ, अ बफेलो एंड अ हॉर्स आर टाइड सेपरेटली विथ रोप्स ऑफ लेंथ 7 मीटर इज टू ग्रेड द फील्ड। यहाँ पे बोला कि इस फील्ड के तीनों कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे काऊ को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे काऊ को बांधा है, एक कॉर्नर पे बफेलो को और एक कॉर्नर पे हॉर्स को बांधा है, और तीनों को जो बांधा है उसके रोप का लेंथ 7 है। जैसे यहाँ पे काऊ को बांधा है तो काऊ यहाँ पे रहेगा ना, ये रोप है, ये वाला रोप है, तो काऊ यहाँ पे रहेगा और इस रोप का लेंथ है 7 मीटर। फिर यहाँ पे बफेलो है और इसके भी रोप का लेंथ 7 मीटर है, और यहाँ पे हॉर्स है और इसके भी रोप का लेंथ 7 मीटर ही है। तो जब यहाँ पे जैसे काऊ को बांधा है तो ये इस तरीके से काऊ मूव करेगा, तो ये वाला हो जाएगा उसका ग्रेजिंग एरिया जो वाइट वाला है। जैसे यहाँ पे बफेलो रहेगा, जैसे ये तो रस्सी ही है ना, तो बफेलो तो ये रहेगा, तो ये हो जाएगा इसका पूरा ग्रेजिंग एरिया, इसमें वो चढ़ सकता है, इसके आगे वो नहीं चढ़ेगा क्योंकि रस्सी का लेंथ इतना ही है। यहाँ पे हॉर्स है तो ये इसका हो जाएगा ग्रेजिंग एरिया। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय 3 एनिमल्स। तो बोला कि फील्ड का एरिया बताइए और उस पार्ट का एरिया बताना है जिसको तीनों एनिमल है जो ग्रेज नहीं कर सकते हैं, यानी अनग्रेज्ड एरिया पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेज्ड एरिया यही ना है जो वाइट वाला है, ये जो कलर किया हुआ है ये हो जाएगा अनग्रेज्ड एरिया, इसको वो नहीं चढ़ सकता है, तो यही वाला हो गया अनग्रेज्ड एरिया। तो इसी का एरिया आपको निकालना है, तो देखिए कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पे ये जो 3 दिख रहा है वो सेक्टर ही दिख रहा है ना, और यहाँ पे ये जो 7 है वो रेडियस का काम करेगा, तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7, यहाँ पे भी ये भी 7 और ये भी 7, इधर भी ये भी 7 और ये भी 7। इतना बात तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, किसी भी सेक्टर का एंगल आपको पता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको क्या करना है कि पूरा ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करिए ना कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो एक स्केलेन ट्रायंगल है, यहाँ पे इसका तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ट्रायंगल ABC का एरिया निकालिए। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये स्केलेन ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा हीरोज फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए हीरोज फार्मूला में क्या करते हैं, सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर, ये होता है A + B + C/2। तो यहाँ से वैल्यू पुट करिए, तो एस इक्वल टू हो जाएगा A। तो A कितना होगा, देखिए एंगल A के सामने वाले साइड को स्मॉल a, एंगल B के सामने वाले साइड को स्मॉल b, और एंगल C के सामने वाले साइड को स्मॉल c बोलते हैं। तो यहाँ पे A का वैल्यू हो जाएगा 16, और फिर यहाँ पे B का वैल्यू हो जाएगा 17 और C का वैल्यू 15। नीचे में 2 है तो 2 रहेगा, तो यहाँ पे एस इक्वल टू हो जाएगा, तीनों को ऐड करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 48/2, डेट मीन्स 24 मीटर। तो ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकालिए,
तो एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, एस का वैल्यू है 24, तो यहाँ पे हो गया 24 इंटू एस माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस, और ए का वैल्यू यहीं से देख लीजिए ना 16 है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इंटू होगा, फिर एस माइनस बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस, और बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 17, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, इंटू फिर है एस माइनस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस, और सी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 15 है, तो ये हो जाएगा 15। तो कैलकुलेट करिए इसके बाद, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 24 इंटू, यहाँ पे घटाइए 24 माइनस 16, तो इसको घटाइएगा तो 8 आ जाएगा, और 24 माइनस 17, तो इसको घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, और 24 माइनस 15, तो इसको घटाइएगा तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे 24 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 3, और इंटू 8 इंटू 7, और 9 को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे सिर्फ हम 24 को लिखे हैं 8 इंटू 3। तो अब देखिएगा 2 8 से एक 8 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक 8 बाहर आ गया, फिर 9 से, इस 9 से कितना बाहर आएगा 3, तो यहाँ पे 3 बाहर आ गया, और बाकी अंदर में बचा 3 इंटू 7, और 3 इंटू 7 आ जाएगा 21। आ रहा ना आपको बात समझ में? जैसे 2 8 से एक 8 बाहर आ गया, ये 9 से 3 बाहर आ गया, यहाँ पे अंदर में बचा 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 अंडर रूट 21 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। अब देखिएगा यहाँ पे हमसे बोला था अनग्रेड फील्ड का एरिया बताओ, तो पूरा ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों सेक्टर के एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि सेक्टर का एंगल दिया ही नहीं है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे इसके एंगल को आप मान लीजिए θ1, और यहाँ पे इसके एंगल को मान लीजिए θ2, और यहाँ पे इसके एंगल को आप मान लीजिए θ3। इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। एक एंगल को मान लिए θ1, एक एंगल को मान लिए θ2, और एक एंगल को मान लिए θ3, बाकी रेडियस तो तीनों का सेम ही है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ अनग्रेज्ड फील्ड, एरिया ऑफ अनग्रेज्ड फील्ड। तो अनग्रेज्ड फील्ड का एरिया क्या होगा, तो पूरा ट्रायंगल के एरिया में से, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस, अब तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो सेक्टर का एरिया होता है θ/360 πr², लेकिन यहाँ पे थीटा कितना है, θ1 है ना, तो यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा θ1/360 πr²। उसी प्रकार इसका एरिया हो जाएगा θ2/360 πr², इसका एरिया हो जाएगा θ3/360 πr²। जैसे यहाँ पे देखिए बारी बारी से, फर्स्ट वाले सेक्टर का एरिया हो जाएगा θ1/360 πr² प्लस सेकेंड वाला का हो जाएगा θ2/360 πr²। रेडियस तो तीनों का सेम ही है, तो आर की जगह तो आर ही रहेगा, खाली एंगल चेंज हो जाएगा, एक की जगह θ1, एक की जगह θ2, और एक की जगह θ3। तो हो जाएगा θ3/360 πr²। इस तरीके से इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। रेडियस तीनों का सेम था, तो यहाँ पे तीनों का रेडियस सेम है, खाली एंगल चेंज है, एक का एंगल है θ1, एक का एंगल है θ2, और एक का एंगल है θ3। तो यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये अभी आप निकाले ही थे, तो यहाँ पे ये वैल्यू को रख देते हैं 24 अंडर रूट 21 माइनस, यहाँ पे देखिए तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, πr² तीनों में है, और 360 भी तीनों में है, तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए πr² अपॉन 360। तो यहाँ पे देखिए πr² अपॉन 360 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा θ1, यहाँ पे बचेगा θ2, और यहाँ पे बचेगा θ3। तो ये हो जाएगा 24 अंडर रूट 21 माइनस, अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1/360 इंटू πr², इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगा। जैसे πr² अपॉन 360 है, तो इसको 1/360 इंटू πr² आप लिख सकते हैं,
और पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस 7 था तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 7 इंटू, अब यहाँ पे बताइएगा यहाँ पे क्या होगा। तो θ1 + θ2 + θ3, तो यहाँ पे देखिए फिगर में आपको खुद समझ आ जाएगा। जैसे θ1 + θ2 + θ3, तो आपको इतना तो पता ही है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पे एक एंगल है θ1, एक एंगल है θ2 और एक एंगल है θ3। तो यहाँ पे ये जो तीनों एंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा θ1 + θ2 + θ3 = 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है θ1 + θ2 + θ3, तो इसकी जगह पुट हो जाएगा 180। कैसे वो 180, इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे देखिए 180 से ये कटेगा 2 बार में, और 2 से इसको काटिए 11 बार में, और 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 24/21 माइनस, और यहाँ पे 11 × 7, तो 11 × 7 कितना 77। तो यही इसका आंसर रहेगा, इतना मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे देखिए करा है कि इन गिवन फिगर द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे नीचे फिगर को आपको देखते चलना है। बोला कि फिगर में जो स्क्वायर का साइड है वो है 28 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये एक स्क्वायर आपको दिख रहा है, और यहाँ पे इस स्क्वायर के साइड का लेंथ दे रखा है 28 सेंटीमीटर। इसके बाद पढ़िए, करा कि एंड रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर वेयर O and O' आर सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे बोला कि जो प्रत्येक सर्कल का जो रेडियस है वो स्क्वायर के साइड के लेंथ का हाफ है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इस सर्कल का बात करें तो इसका रेडियस यही वाला होगा ना। तो ये जो रेडियस का जो वैल्यू आएगा वो स्क्वायर के साइड के लेंथ का हाफ। तो स्क्वायर के साइड का लेंथ कितना 28, तो इसका हाफ करिएगा तो 14। तो ये वाला हो जाएगा 14, और ये भी हो जाएगा 14। और इस सर्कल में आइए तो ये भी हो जाएगा, इसका भी रेडियस 14, और ये भी हो जाएगा 14। इतना तो बात क्लियर है। और यहाँ पे बोला कि सर्कल का सेंटर O और O' है। तो यहाँ पे एक सर्कल का सेंटर O और यहाँ पे दूसरे सर्कल का सेंटर O' है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। तो ये जो साइडेड रीजन है इसका एरिया निकालिए क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको 3 पार्ट दिख रहा है। यहाँ पे एक स्क्वायर आपको दिखेगा, ये पूरा स्क्वायर को देखिएगा, फिर एक इसको देखिएगा, ये वाला रीजन, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से। बताइए ये वाला क्या है, ये मेजर सेक्टर आपको नहीं दिख रहा है। ये वाला देखिए ध्यान से, ये मेजर सेक्टर ही है ना। तो ये वाला हो जाएगा मेजर सेक्टर। यहाँ पे इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है, ये स्क्वायर में ही ये वाला इंक्लूड हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखिए ये वाला भी मेजर सेक्टर ही है। तो ये वाला भी हो गया मेजर सेक्टर। तो ये मेजर सेक्टर हो गया, यहाँ पे भी ये मेजर सेक्टर हो गया, और ये पूरा एक स्क्वायर हो जाएगा। ये जो डबल साइडो है ना, ये वाला और ये वाला, ये भी स्क्वायर में ही आ जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया और यहाँ पे 2 मेजर सेक्टर का एरिया, तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये पूरा साइडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे जो आप मेजर सेक्टर देख रहे हैं एक इधर और एक इधर, तो दोनों मेजर सेक्टर तो इक्वल है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। इसका भी रेडियस 14 और इसका भी रेडियस 14 ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। पहले बताइए कि ये चीज़ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 2 × एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो ये पूरा साइडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब देखिएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 × और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बताइए। तो यहाँ पे वही फार्मूला यूज करिए जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का होता है, θ/360 πr²।
ये तो आप पहले भी कर चुके हैं ना। मेजर सेक्टर का भी एरिया आप इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे कंडीशन ये है कि थीटा का वैल्यू जो मेजर सेक्टर में जो एंगल बनेगा उस एंगल का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो आप यही माइनर सेक्टर वाला फार्मूला यूज करके ही मेजर सेक्टर का भी एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आपको पता है स्क्वायर में एंगल बनता है 90 डिग्री, तो स्क्वायर का ये सारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। तो बताइए, जब ये एंगल है 90 डिग्री और आपको पता है ये पूरा कंप्लीट में कितना बनता है 360 बनेगा, तो ये 90, तो ये वाला एंगल वा नहीं बता दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल वा हो जाएगा 270 डिग्री। पूरा 360 में से ये 90 डिग्री घटा लीजिए, ये वाला है 90, तो पूरा 360 में से 90 घटाइएगा तो ये जो मेजर सेक्टर का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। और यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे भी इसका जो एंगल आएगा ये आएगा 270 डिग्री। तो आपको पता चल गया मेजर सेक्टर का एंगल। तो यहाँ पे थीटा की जगह आपको पुट करना होगा 270 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करिए, तो स्क्वायर का साइड है 28, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पे थीटा की जगह आपको रखना है 270, तो यहाँ पे हो गया 270/360, पाई की जगह 22/7, और रेडियस कितना 14 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 इंटू 14। यहाँ पे इसको काटिए, 0 से 0 काटेगा और 9 से काटिए 3 बार में, और 9 से कटेगा ये 4 बार में। इसके बाद देखिएगा 7 से कटेगा ये 2 बार में, फिर 2 इंटू 2 4, और 4 से ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे जो बच गया उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे 28 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 784 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू, और 14 इंटू 3 42, तो यहाँ पे 42 आ गया। तो ये आ जाएगा 784 प्लस, यहाँ पे दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए 22 इंटू 42, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 924, और यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 1708 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आएगा साइडेड रीजन का एरिया। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए शायद ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ ना भी आए, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इमेजिन करिएगा ना तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इमेजिन करने का सिर्फ प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इन अ हॉस्पिटल यूज्ड वाटर इज कलेक्टेड इन अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 2 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। कह रहा है कि एक हॉस्पिटल में जो वाटर यूज होता है तो उसको एक सिलेंड्रिकल टैंक में कलेक्ट करता है, ठीक है, उस वाटर को, और सिलेंड्रिकल टैंक का डायमीटर दे रखा है 2 मीटर और उसका हाइट दे रखा है 5 मीटर। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप एक सिलेंड्रिकल टैंक बना लीजिए, ये कुछ इस तरीके का होगा। ये हो गया सिलेंड्रिकल टैंक, और इसी में वाटर को कलेक्ट करता है, तो यहाँ पे इसमें वाटर डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको हम पूरा वाटर से इसको हम भर दिए हैं। तो ये एक सिलेंडर टैंक है। अब बोला था कि इसका जो डायमीटर है वो है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा इसका डायमीटर, इसका हाइट दे रखा है 5 मीटर, तो ये हो जाएगा इसका हाइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हाइट है, और यहाँ पे डायमीटर 2 है, तो ये वाला हो जाएगा रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा 1 मीटर। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे कह रहा आफ्टर रिसाइकलिंग दिस वाटर इज यूज्ड टू इरिगेट अ पार्क ऑफ हॉस्पिटल। कह रहा है कि रिसाइकलिंग करने के बाद इस वाटर का यूज किस लिए किया जाता है, तो हॉस्पिटल के पार्क को ही इरिगेट करने के लिए, मतलब उसको सिंचाई करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे हो रहा है कि हुज लेंथ इज 25 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर, और पार्क का जो लेंथ है वो है 25 मीटर और ब्रेथ दे रखा है 20 मीटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हम पार्क बना लेते हैं इस तरीके का। जैसे मान लीजिए ये ABCD एक पार्क है, और यहाँ पे इसका लेंथ है 25 मीटर और ब्रेथ दे रखा है 20 मीटर, मतलब ये एक रेक्टेंगुलर पार्क होगा।
क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है। और इसके बाद देखिएगा, कह रहा है कि इफ टैंक इज फिल्ड कंप्लीटली देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द पार्क। कह रहा है कि अगर ये टैंक पूरा पानी से भरा हुआ हो तो इसमें जो पानी का यूज होगा, तो यहाँ पे एक और फिर से पढ़िए, कह रहा है कि इफ द टैंक फिल्ड कंप्लीटली देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर यूज फॉर इरिगेटिंग द पार्क। तो कह रहा है कि यदि टैंक पानी से कंप्लीटली भरा हुआ है तो इस पार्क को इरिगेट करने के लिए इसमें कितना स्टैंडिंग वाटर आएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि स्टैंडिंग वाटर क्या होता है। यहाँ पे ये जो लिखा स्टैंडिंग वाटर, तो देखिए स्टैंडिंग वाटर समझने के लिए आपको हम दो एग्जाम्पल देंगे, आप दोनों से समझ जाइएगा। जैसे आप अपने मकान का छत को इमेजिन करिएगा, जो छत होता है मकान का, जो छत जिसको रूफ बोलते हैं, तो ये जनरली ये उसको आप देखिएगा तो ये दिखेगा रेक्टेंगल शेप का, ठीक है। लेकिन ये जो छत होता है वो चारों ओर से क्या होता है, घेरा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि छत है जो एक एक ईंट से चारों ओर से घेरा हुआ है, ठीक है, मतलब एक एक ईंट चारों ओर लगाया हुआ है। और बरसात के दिन में जैसे मान लीजिए छत में पूरा पानी भर गया, ठीक है, तो जब छत में पूरा पानी भर गया तो अब बताइए इस छत का जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा। अगर इसमें पूरी तरीके से पानी भर गया तो ये कुछ ऊंचाई इसका हो जाएगा ना, हाइट पानी का, तो ये दिखने लगेगा आपको क्यूबाइड जैसा। नहीं तो आप इसको इमेजिन करके देखिए, ठीक है। ये जो छत है इसमें अगर आप पानी पूरा भर दीजिए तो यही छत बन जाएगा क्यूबाइड, क्योंकि उसमें हाइट भी आ गया। और अगर ये एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक फील्ड है, ठीक है, जिसको खेत बोलते हैं। और खेत में आप देखे होंगे फील्ड में चारों ओर से, जो चारों ओर से क्या रहता है, अलंग लगा हुआ रहता है। और बरसात के दिन में क्या होता है, जैसे जब धान का सीजन आएगा, धान रोपने का, तो फील्ड में पूरी तरह से पानी भर जाता है। तो जब पानी फील्ड में पूरी तरीके से भर जाता है तो उसमें कुछ हाइट हो जाता है ना वाटर का। तो जितना ऊंचा पानी रहता है फील्ड में तो उसी वाटर को बोलते हैं स्टैंडिंग वाटर, ठीक है। और जैसे फील्ड है तो जनरली वो रेक्टेंगल है, लेकिन जैसे ही फील्ड में पानी भर गया ऊंचा तक, उसका जो राही होता है, मतलब उतना ऊंचा तक पानी भर गया, जैसे 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी रहे, उतना ऊपर तक पानी भर गया, तो वो जो फील्ड होगा वो क्यूबाइड का शेप का हो जाएगा। यही फील्ड रेक्टेंगल है जब इसमें पानी नहीं भरा हुआ है, लेकिन इसी फील्ड में तो पूरी तरीके से पानी भर गया तो यही फील्ड क्यूबाइड जैसा दिखने लगता है। तो इसी चीज को आपको सिर्फ समझना है। और स्टैंडिंग वाटर आपको आएंगे समझ में, जैसे फील्ड में जितना ऊंचा तक पानी भरा हुआ है तो उस पानी की जो हाइट है उसी हाइट को बोला जाता है स्टैंडिंग वाटर। तो स्टैंडिंग वाटर ये हो गया। और इसी को आप इमेजिन करिए कि जैसे ही फील्ड में अगर पानी भर जाएगा तो वो फील्ड क्यूबाइड जैसा दिखने लगेगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में यही बोला था कि इस जैसे इस सिलेंडर में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, अब इस वाटर का यूज किया जाएगा इस पार्क को इरिगेट करने के लिए। तो बोला कि इस पूरे वाटर को जब इस पार्क में डाल दिया जाएगा तो इस पार्क में कितना स्टैंडिंग वाटर आएगा, मतलब पानी इसमें जब भरेगा तो पानी का हाइट इस पार्क में कितना ऊंचा होगा। तो जैसे आप इस पार्क को पानी से भर दीजिएगा तो ये पार्क तो अभी रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इसको पानी से भर दीजिएगा तो पानी का कुछ हाइट इसमें हो जाएगा ना। जैसे ये ग्राउंड है तो यहाँ इतना ऊंचा मान लीजिए पानी आ गया तो ये हाइट भी इसमें आ जाएगा, और जैसे ही इसमें हाइट आया तो ये वाला जो रेक्टेंगल है ये क्यूबाइड बन जाएगा। और आपको बात समझ में, तो ये क्यूबाइड फिर बन जाएगा। जैसे ही इसमें पानी भरेगा तो ये जो रेक्टेंगल है ये बन जाएगा क्यूबाइड। अब इसके बाद देखिए, यहाँ तक तो बात पहले क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि इस सिलेंडर के सारे पानी को पार्क में डाल दिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पार्क दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसी का जितना पानी था सारा का सारा पानी इस पार्क में आ गया। तो यही वाला पानी पार्क में आया ना, तो यहाँ पे पानी का जितना वॉल्यूम है और यहाँ पे जो पानी है उसका टोटल वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम तो आपस में इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हियर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पार्क। ये बात आपको पहले क्लियर हो रहा है, इसको पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि सिलेंडर में जितना पानी था सारे पानी को पार्क में डाल दिया, तो यही वाला पानी पार्क में गया ना, तो जो पानी सिलेंडर में था वही पानी चला गया पार्क में, तो दोनों पानी का वॉल्यूम क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो
तो यहाँ पे वही लिखे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पार्क। अब यहाँ पे बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ पार्क बताइए, तो यहाँ पे पार्क है जो क्यूबाइड का शेप हो जाएगा ना, पार्क है जो क्यूबाइड का शेप का है, और क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे पाई की जगह पाई ही रहने दीजिए, और रेडियस इसका देखिए 1 मीटर है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और हाइट इसका 5 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिएगा इसका लेंथ है 25 और विड्थ है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 20, और यहाँ पे एच की जगह एच ही रहेगा क्योंकि यहीं तो आपको निकालना है स्टैंडिंग वाटर का हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको काटिए 5 से 5 बार में, तो यहाँ पे पाई इक्वल टू हो जाएगा बी 100 एच। तो एच इक्वल टू बताइए कितना, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 100 मीटर। अब इसको आप बदल दीजिए सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हो जाएगा एच इक्वल टू पाई अपॉन 100, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जब 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100 से 100 कटेगा, तो एच इक्वल टू हो जाएगा पाई सेंटीमीटर, यानी स्टैंडिंग वाटर का जो हाइट होगा वो हाइट होगा पाई सेंटीमीटर।